हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनालिसिस ऑफ चिप थिकनेस रेशियो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है चिप थिकनेस रेशियो। ये रेशियो बेसिकली हमारा अनकट चिप थिकनेस टू द कट चिप थिकनेस के बीच में होता है। T1/T2 भी हम लोग इसे बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ चिप थिकनेस रेशियो। नॉर्मली अगर हम लोग टू डायमेंशनल ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें तो वहां पे जो हमारा कटिंग टूल है वो उसे पूरी तरह से हम लोग रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के आधार पे डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग चिप थिकनेस रेशियो का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ एजम्पशंस हम लोगों को लेने पड़ते हैं। जैसे कि मेन एजम्पशन है हमारा कि टूल परफेक्टली शार्प रहेगा, चिप का जो फ्लो होगा वो साइड में नहीं होगा, मतलब देर इज नो साइड फ्लो ऑफ द चिप, प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस होंगी पूरी तरह से, और जो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन होगा हमारा वो थिन जोन होगा जिसे कि हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। इसके बाद हम लोग फिगर देख लेते हैं और बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग चिप थिकनेस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस इज आवर वर्क पीस। ये फिगर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कई बार। मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा कटिंग टूल है, वेज शेप्ड कटिंग टूल। दिस इज आवर कटिंग टूल। जो फीड का डायरेक्शन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, एफ। ये हमारा वर्क पीस है। वर्क पीस को मैं डब्ल्यू पी से डिनोट करता हूं। वर्क पीस का जो ये पर्टिकुलर थिकनेस है, इस थिकनेस को हम लोग अनकट चिप थिकनेस बोलते हैं और इसे मैं T1 से डिनोट करता हूं। उसके बाद जो चिप यहां पे कट के निकल रही है वो कुछ इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से जो चिप हमें प्राप्त हो रही है, ये एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से जो शियर प्लेन का एंगल होता है इसे हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। शियर प्लेन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनता है इसे हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। वर्कपीस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन, और वर्कपीस के फेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज नोन एज, इस एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ये थिकनेस देखा जो अनकट चिप थिकनेस है, यानी ये अभी कटा नहीं है इस वजह से इसको अनकट बोलते हैं, अनकट चिप थिकनेस। ये जो थिकनेस हम लोग देख रहे हैं ये कट चुकी है, ये चिप की थिकनेस है, तो इसे हम लोग कट चिप थिकनेस बोलते हैं। इसे हम T2 से डिनोट करते हैं। दिस कैन बी डिनोटेड बाई T2। और T2 क्या होता है हमारा? कट चिप थिकनेस होता है। T2 को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, T2 इज कट चिप थिकनेस। कट चिप थिकनेस। और T1 हमारा अनकट चिप थिकनेस है। T1 इज आवर अनकट चिप थिकनेस। T2 इज अनकट चिप थिकनेस। Phi is shear angle. Phi is shear angle. And alpha is rake angle. अल्फा इज रेक एंगल। अब यहां पे जो चिप थिकनेस रेशियो होता है, चिप थिकनेस रेशियो होता है T1/T2, द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू द कट चिप थिकनेस, T1/T2। इसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं।
स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसे ही हम लोग चिप थिकनेस रेशियो बोलते हैं। आर को हम लोग चिप थिकनेस रेशियो बोलते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसे, दिस इज नोन एज चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो। अब हमें T1 और T2 के बीच एग्जैक्ट रिलेशन प्राप्त करने के लिए एंगल्स के फॉर्म में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्थोगोनल कटिंग में हम लोग दो एंगल्स का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस होता है, एक हमारा रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल का। तो एंगल्स की सहायता से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं O बोलता हूं, जहां से ओरिजिन हो रहा है हमारे कटिंग का। इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, दिस पॉइंट इज नोन एज ए। उसके बाद इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर। यहां एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, दिस पॉइंट इज नोन एज बी। उसके बाद मैं जो हमारा फेस है टूल का, उस पे मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से ए से। इस पॉइंट को मैं एन बोल देता हूं, दिस पॉइंट इज एन। इस पॉइंट को हमने एन बोल दिया, 90 डिग्री रहेगा ये भी हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे। अब जो हमारा टॉप सरफेस है हमारे वर्कपीस का, उसको, उस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा आप, फेस और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। इस फेस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और इस वर्टिकल लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये देखिए, एक बार फिर बताता हूं। फेस पे, ये फेस है, फेस हमारे कटिंग टूल का फेस के अलोंग हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो वो एंगल हमारा अल्फा बनता है। अब इसी फेस के ऊपर हमने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस वर्टिकल लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो अल्फा एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, वही एंगल हमारा यहां पे बनेगा। ये वाला एंगल हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। यहां देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। यहां पे ये एक एओ नाम की लाइन हमने ड्रॉ की है, ए ओ। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ऐसे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, ये एंगल हमारा फाई है, तो ये वाला पूरा एंगल हमारा फाई हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं मैथमेटिक्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल फाई होगा, ये फाई और ये पूरा एंगल फाई। यहां पे ये वाला एंगल हमने अल्फा देखा है, एंगल एन ए सी, एंगल ओ ए सी हमारा फाई होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये वाला एंगल फाई माइनस अल्फा, ये वाला एंगल मैं यहां लिख दे रहा हूं फाई ऐसे। तो ये वाला एंगल हमारा फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं कि कौन सा एंगल हम लोग किस चीज से डिनोट कर रहे हैं। तो एंगल AOB इज फाई, एंगल AOB शीयर एंगल है फाई। उसके बाद हमारा एंगल CAN, एंगल
CAN हमारा रेक एंगल है अल्फा। ये देखिए CAN हमारा रेक एंगल है। अब हम लोग यहां से देखते हैं OAN एंगल OAN, ये है हमारा फाई माइनस अल्फा। दिस एंगल इज फाई माइनस अल्फा। ये एंगल हमारा क्या है? फाई माइनस अल्फा। इन्हीं तीन एंगल्स की हमें आवश्यकता है। अब चलिए हम लोग फाइनली T1 और T2 का रिलेशन देखते हैं। तो T1 और T2 का रिलेशन हम फाइनल यहां पे प्राप्त करेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल्स को लेकर के AO की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ABO और एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं NAO, और इसमें हम लोग फाइनली AO को फाइंड आउट करेंगे और उसकी सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से अपना T1 और T2 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CAB। सॉरी नहीं, इसको नहीं लेंगे हम लोग, ट्रायंगल लेंगे ABO। ट्रायंगल ABO ले लेते हैं। तो चलिए ट्रायंगल यहां पे लेते हैं। इन ट्रायंगल को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, इन ट्रायंगल AOB, ये देखिए AOB ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग यहां से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं साइन फाई निकाल लेता हूं यहां से। इन ट्रायंगल AOB मैं साइन फाई निकालता हूं, साइन फाई। तो साइन फाई क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन फाई। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AO। अब यहां से हम लोग AO चाहे तो लिख सकते हैं आसानी से। AB देखिए हमारा क्या हो जाएगा? AB T1 है हमारा, AB क्या है? T1 है। तो यहां से हम लोगों ने AO लिख लिया, AO को उधर ले गए, लेफ्ट साइड में LHS में ले गए। AO इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, AB को हमने T1 लिख दिया, AO इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई साइन फाई। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। AO हमारा आ गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग ट्रायंगल AON, या हम कहें NAO। इन ट्रायंगल जिस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है उस एंगल को हम लोग लेते हैं मिडिल में। तो NAO, इन ट्रायंगल NAO, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें भी हमें फाइनली AO को ही फाइंड आउट करना है। AO को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग यहां से साइन फाई माइनस अल्फा ले सकते हैं या कॉस के टर्म में ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम लोग कॉस के टर्म में ले लेते हैं, कॉस फाई माइनस अल्फा। अब देखिए कॉस फाई माइनस अल्फा लेंगे हम लोग, तो ये जो है हमारा, इस केस में अगर हम लोग कॉस फाई माइनस अल्फा ले रहे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस फाई माइनस अल्फा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहां पे AN हो जाएगा और हाइपोटेनस AO हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू AN बाई AO, AN बाई AO। अब यहां से भी हम लोग AO निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, AN क्या है? AN जो है हमारा, ये हमारा T2 है, ये कट चिप थिकनेस है। AN क्या है हमारा? कट चिप थिकनेस है, यानी इसको हम लोग T2 लिख सकते हैं AN को। तो AO को यहां से हम लोग लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू T2 बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, कॉस फाई माइनस अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो AO कॉमन है। देखिए AO कॉमन आ जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों अगर इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करते हैं
तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे तो T1 बाई साइन फाई इक्वल टू T2 बाई कॉस फाई माइनस अल्फा आ जाएगा। इसको मैं अगर इक्वेट करता हूं, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर के लिए छोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं इक्वेट करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने चेक किया तो क्या निकलता है हमारा, T1 बाई साइन फाई इज इक्वल टू T2 बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। अब यहां पे हम लोग T1 बाई T2 ले लेंगे। T1 बाई T2 क्या हो जाएगा हमारा, T1 बाई T2 हो जाएगा हमारा साइन फाई बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। यानी फाइनली हम लोग यहां पे जो चिप थिकनेस रेशियो है हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चिप थिकनेस रेशियो है हमारा, इसको हम लोग चिप कंप्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं या चिप कटिंग रेशियो भी इसको बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ज्यादातर हम लोग बुक्स में देखते हैं तो चिप थिकनेस रेशियो बोलते हैं। चिप थिकनेस रेशियो की जो वैल्यू होगी R विल बी ऑलवेज लेस देन 1। R की वैल्यू, जो चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू होती है, ये हमेशा 1 से कम होती है। 1 से कम इसलिए होती है क्योंकि अनकट चिप थिकनेस जो होता है T1, इसकी वैल्यू कम होती है कट चिप थिकनेस से। इस कारण से R की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। एक टर्म आता है हमारा जिसे कि हम लोग K से डिनोट करते हैं, यहीं पे मैं बता देता हूं। अगर 1 बाई R है, 1 बाई R को हम लोग K से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग चिप रिडक्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे यहां पे चिप थिकनेस रेशियो हमने बोला है, तो K को हम लोग क्या बोलते हैं, चिप रिडक्शन रेशियो। और चिप रिडक्शन रेशियो 1 बाई R होता है, और ये हमेशा K जो होता है, K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। K की वैल्यू हमेशा, चिप रिडक्शन रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हमको चिप थिकनेस रेशियो निकालना है, थिकनेस दिया हुआ है, कट चिप थिकनेस और अनकट चिप थिकनेस, तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया है, अगर एंगल्स के फॉर्म में दिया है, तो हमें शियर एंगल और रेक एंगल मालूम होना चाहिए, उसकी सहायता से हम लोग चिप थिकनेस रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे कई बार शियर एंगल पूछता है, चिप थिकनेस रेशियो के एनालिसिस में ही शियर एंगल पूछता है कि ये जो फाई है हमारा, शियर एंगल क्या होगा। तो फाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, tan phi is equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग शियर एंगल निकाल लेंगे। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r cos alpha डिवाइडेड बाई 1 minus r sin alpha करके हम लोग शियर एंगल निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें शियर स्ट्रेन पता करना है, देखिए शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो शियर प्लेन है उसी के अलोंग, मान लीजिए जो ओरिजिनल कंडीशन थी हमारे वर्कपीस की, वो मान लीजिए इस प्रकार की थी। ऐसा था हमारा वर्कपीस ओरिजिनल कंडीशन में। ओरिजिनल कंडीशन में जो हमारा वर्कपीस था ऐसा था। ये है, जो हाईलाइटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है जब कटिंग टूल यहां रहा होगा। जैसे ही कटिंग टूल आगे की तरफ मूव हुआ, तो ये जो पोर्शन है ये भी आगे की तरफ बढ़ गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहां चला आया। जैसा हम देखेंगे, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल रहा होगा यहाँ पे, वो कट के यहां आ गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये चिप के साथ इस जगह पे आ गया ऐसे। यानी इतना पोजीशन चेंज हो गया है इसका। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो शेयरिंग एक्शन के कारण यहाँ पे स्ट्रेन पैदा हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। दिस, तो शियर स्ट्रेन को निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, उसे मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, कई बार न्यूमेरिकल्स में आता है ये। तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेन को। और शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi। tan
फाई माइनस अल्फा प्लस कॉट फाई प्लस कॉट फाई। ये होता है शियर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसे। ये शियर स्ट्रेन है हमारा। गामा इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, गामा इज आवर शियर स्ट्रेन एंड फाई इज आवर शियर एंगल। सो एनालिसिस ऑफ चिप थिकनेस रेशियो में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। हम लोगों ने देखा कौन कौन से एंगल्स होते हैं, अनकट चिप थिकनेस क्या होता है, कट चिप थिकनेस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे चिप थिकनेस रेशियो के। उसके बाद हम लोगों ने के देखा, के को हम लोग चिप रिडक्शन रेशियो बोलते हैं। के को हम लोग चिप रिडक्शन रेशियो बोलते हैं, चिप रिडक्शन रेशियो। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने शियर एंगल देखा फाई, और लास्ट में हम लोगों ने शियर स्ट्रेन, जिसे कि हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, उसे हम लोगों ने देखा। सो दैट्स ऑल इन द क्लास ऑफ एनालिसिस ऑफ चिप थिकनेस रेशियो। थैंक यू।